नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान देखिए इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान के लिए हमें प्रदान की गई है। सत्र 2022-23 के लिए यह अभ्यास पुस्तिका है। तो देखिए हम यहाँ देखेंगे इसके अंतर्गत विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 7 जिसमें दिया है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो देखिए हम इसके अंतर्गत हमारे पास जो विज्ञान की पुस्तक है उसका पाठ 7 उससे हम सभी प्रश्नों के आंसर इस अभ्यास पुस्तिका में हम लिख सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से हम देखेंगे, यहाँ पर दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए इसी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से वार्षिक परीक्षा में सभी प्रश्न का आप अभ्यास कर लें। वार्षिक परीक्षा में इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों का हल हम किस प्रकार से करेंगे। तो दिया है पहला प्रश्न, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के कोई दो उदाहरण लिखिए। देखिए यहाँ दिया है विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 81 को पढ़ें। आप विज्ञान की जो पाठ्यपुस्तक है कक्षा 8 की उसके पृष्ठ क्रमांक 81 में आप देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसका आंसर है, हमने पाठ्यपुस्तक से ही इसका आंसर लिखा है। आपको विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से ही आपको सही मिलान करके इसका आंसर लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है वन उन्मूलन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 79 में देख सकते हैं। तो इसका आंसर है विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से वन उन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना, अर्थात वनों को समाप्त किया जाना वन उन्मूलन कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है सूखा क्यों पड़ता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 78 में। तो आंसर इसका सही आंसर है पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है जिसके कारण सूखा पड़ता है। इसके बाद है राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर देख सकते हैं आप पृष्ठ क्रमांक 82 से। तो आंसर है राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति जात, प्राणी जात या दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप पेज नंबर 20 के सभी प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला पेज नंबर 21 दिया है, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5वां है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं। कोई एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक आप 79 में देख सकते हैं। आंसर है जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद अगला प्रश्न है 6वां, रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसका आंसर देख सकते हैं विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 83 में। तो सही आंसर है रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, वन्य प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो इसका देख सकते हैं आप पृष्ठ क्रमांक 82 में। इसका आंसर है वन्य प्राणी अभयारण्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वन्य प्राणी अर्थात जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान विशाल आरक्षित क्षेत्र हैं तथा पर्यावरण के संपूर्ण समघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय पार्क। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 22, इसमें देखेंगे प्रश्न है 8वां, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। विज्ञान की आप पाठ्यपुस्तक 84 में इसका आंसर देख सकते हैं। तो देखिए कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज की बचत करना चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न,
9वां प्रश्न है, इसका ए नंबर है, वन उन्मूलन से मृदा की उर्वरकता पर क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए। तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 77 में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से। तो इसका राइट आंसर है वन उन्मूलन से मृदा की उर्वरकता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। वन उन्मूलन से मृदा में ह्यूमस की कमी होती है एवं मृदा की जल धारण क्षमता एवं भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतः स्त्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आप पाठ्यपुस्तक से इसका राइट आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला, इसका बी नंबर है, वन उन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर देख सकते हैं पाठ्यपुस्तक से पृष्ठ क्रमांक 78 से। वन उन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है। अब अगला पेज नंबर है 23, 10वां प्रश्न है, इसका ए नंबर है, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं क्यों। तो इसका आंसर देखिए पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 83 में। छोटे जीव जंतु भी आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। ये आकार में छोटे होते हैं परंतु परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई है समझाइए। तो आंसर है देखिए पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 82 से आप देख सकते हैं इसका आंसर, बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। अगला प्रश्न है, प्रश्न 11वां देखिए, लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है, इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, वनों की कटाई निम्न उद्देश्यों के लिए की जाती है। पहला है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने एवं लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। इस प्रकार से वनों की कटाई निरंतर बढ़ती जा रही है, जो हमारे पर्यावरण को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। पर्यावरण का संतुलन भी प्रभावित होता है, वर्षा एवं भूमि की उर्वरकता में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं की संभावना भी बढ़ जाती है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर अध्याय 7 इसके अंतर्गत जो प्रश्न 11 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आंसर आप अपनी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 7 से आसानी से आप खोजकर उसका अध्ययन करके आप लिख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठों के प्रश्नों का हल आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।